क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर आई और पुलिस वालों ने की छेड़छाड़? फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुबह का समय था और डीएम साहिबा यानी कि जिला अधिकारी खुद मैदान में थीं। उनका नाम सीमा अंसारी था। अपने काम के प्रति ईमानदारी और सख्ती के लिए वह जानी जाती थीं। इस बार प्रशासन ने कुंभ में सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। सीमा साहिबा को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरा आयोजन शांति और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। सीमा साहिबा को आमतौर पर सूट या साड़ी में देखा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिजाब पहन रखा था। वैसे तो वह इसे निजी समारोहों में पहनती थीं, लेकिन आज का दिन खास था। वह गंगा घाट पर निरीक्षण के लिए आई थीं और हिजाब के साथ हल्के रंग का कुर्ता पहना हुआ था। घाट पर तैनात पुलिस वाले हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। विशेष रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो रही थी। सीमा साहिबा भीड़ में चुपचाप निरीक्षण कर रही थीं। उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा दल को घाट के बाहर छोड़ दिया था ताकि वह आम लोगों के बीच जाकर माहौल का जायजा ले सकें। जैसे ही वह घाट की ओर बढ़ी, कुछ पुलिस कर्मियों की नजर उन पर पड़ी। एक कांस्टेबल ने अपने सीनियर से कहा, सर, वह महिला संदिग्ध लग रही है। देखो, वह अकेली घूम रही है और उसके कपड़े भी थोड़े अलग लग रहे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से देखा और हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसे रोककर पूछताछ करो। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। सीमा साहिबा इस बात से अनजान थीं कि पुलिस वाले उन्हें संदिग्ध समझ रहे हैं। जब वह घाट के पास रुकीं और एक छोटे बच्चे से गंगा जल के बारे में बात करने लगी, तभी दो पुलिसकर्मी उनके पास आ गए। मैडम, आपको यहाँ क्या करना है? सीमा ने शांत स्वर में कहा, बस ऐसे ही दर्शन करने आई हूँ और व्यवस्थाओं को देख रही हूँ। पुलिसकर्मी उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोले, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आईडी कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? यह सुनकर पुलिसकर्मी थोड़ा सख्त हो गए। आप आईडी नहीं दिखाएंगी तो हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। अकेले क्या घूम रही हैं? सीमा को समझ नहीं आया कि बात किस ओर जा रही है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर भी आ गए और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? कृपया अपना बैग खोलिए। सीमा साहिबा ने स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर अभी वह अपनी पहचान बताएंगी तो ये लोग शर्मिंदा हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले पुलिस वालों की गंभीरता को परखने का मन बनाया। उन्होंने शांति से कहा, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई हूँ। पुलिसकर्मी अब पूरी तरह से शक के घेरे में आ गए। उन्होंने सीमा का बैग ले लिया और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा, इन्हें थाने ले चलते हैं, वहां पूरी पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े लोग इस नजारे को देखने लगे। किसी ने कहा, लगता है कोई संदिग्ध है। देखो, पुलिस वाले कितने गंभीर हैं। सीमा साहिबा अब तक शांत थीं। उन्होंने तय किया कि वह अब भी अपनी पहचान नहीं बताकर स्थिति को और आगे बढ़ने देंगी। सीमा को थाने ले जाया गया। वहां इंस्पेक्टर ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। आप कहां से आई हैं? यहाँ क्यों आई हैं? आपका नाम क्या है? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपना नाम बाद में बता सकती हूँ? पहले आप अपने सवाल खत्म कर लीजिए। इंस्पेक्टर को यह बात नागवार गुजरी। उसने सख्त लहजे में कहा, आपकी यह हरकतें और चुप्पी हमें मजबूर कर रही हैं कि आपको हिरासत में लिया जाए। अब तक सीमा ने चुपचाप सब कुछ सुना, लेकिन वह जानती थीं कि इस कहानी का अंत उन्हें ही लिखना होगा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। थाने में माहौल गर्म हो चुका था। सीमा साहिबा को अब भी पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध मान रखा था। सीनियर इंस्पेक्टर ने बाकायदा उन्हें एक कुर्सी पर बैठाया और आसपास के पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया, इनसे सख्ती से पूछताछ करो। जब तक पूरी जानकारी न मिले, इन्हें यहाँ से जाने मत देना। सीमा साहिबा को यह सब थोड़ा मजेदार लग रहा था। वह सोच रही थीं कि पुलिस का यह कड़ा रवैया उनकी व्यवस्था का ही हिस्सा है और यह देखना उनके लिए किसी अनुभव से कम नहीं था। हालांकि यह बात भी समझ में आ रही थी कि अब समय आ गया है कि वह अपनी असली पहचान जाहिर करे। इंस्पेक्टर ने एक और सवाल किया, आपके पास महाकुंभ में घूमने की अनुमति है या नहीं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने अनुमति ली है, लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हमें आपकी पहचान से मतलब नहीं है। सीधे सीधे अपनी आईडी दिखाओ और यह गोलमोल जवाब देना बंद करो। सीमा अब भी अपनी जगह पर शांति से बैठी थी। तभी उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पूछा, क्या यहाँ पानी मिलेगा या खुद पीने के लिए लाना होगा?
यह सुनकर एक कांस्टेबल झुंझला गया। मैडम, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, आप जवाब दें, वरना यह नरमी हम और नहीं दिखाएंगे। सीमा साहिबा ने आखिरकार कहा, अच्छा चलिए, आपको अपनी पहचान बताती हूँ, लेकिन इसके बाद आप अपनी टीम को बताना कि पहले किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें। यह सुनते ही इंस्पेक्टर को थोड़ा झटका लगा। उसने सीधा सवाल किया, कौन हो तुम और किस अधिकार से हमें सीख देने की बात कर रही हो? सीमा ने अपने बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। उस कार्ड पर साफ लिखा था, सीमा अंसारी, जिला अधिकारी, हरिद्वार। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी एकदम चुप हो गए। कांस्टेबल, जो अभी तक सबसे ज्यादा बोल रहा था, धीरे धीरे पीछे खिसक गया। इंस्पेक्टर ने कार्ड उठाकर देखा और उसे बार बार पलटा। आप डीएम साहिबा हैं? सीमा ने शांतिपूर्वक कहा, जी हां, और मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई। मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी और सतर्कता से निभाते हैं, और मैं कहूंगी कि आप लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन सावधानी में भी थोड़ा संतुलन होना चाहिए। इंस्पेक्टर ने तुरंत खड़े होकर माफी मांगते हुए कहा, मैडम, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप ही हमारी डीएम साहिबा हैं। आपकी वेशभूषा और अकेले घूमने का तरीका थोड़ा असामान्य लगा, इसलिए हमने आपको रोका, लेकिन हमारा मकसद केवल सुरक्षा था। सीमा ने जवाब दिया, मुझे पता है आप सभी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मैं खुश हूं कि आप चौकस हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर कोई महिला या आम नागरिक आए तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुने। हिजाब या किसी के कपड़ों के आधार पर अंदाजा लगाना हमेशा सही नहीं होता। इंस्पेक्टर ने तुरंत थाने के स्टाफ को निर्देश दिया, साहिबा के लिए चाय पानी लाओ और तुरंत उनकी गाड़ी मंगवाओ। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं तो यह देखने आई थी कि हमारा प्रशासन कैसे काम कर रहा है, और मुझे खुशी है कि आप लोग सतर्क हैं, लेकिन याद रखें, बिना ठोस वजह के किसी को आतंकवादी या अपराधी मान लेना उचित नहीं। यह बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया। आपकी बात सही है मैडम, हमें इस पर काम करना होगा। सीमा ने हंसते हुए कहा, काम तो ठीक है, लेकिन अब मुझे मेरे काम पर वापस जाने दीजिए, और अगली बार किसी से बात करने से पहले उसकी बात को ध्यान से सुनने की आदत डालिए। थाने से बाहर आते समय कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी उनके साथ घाट तक गए। वहां मौजूद लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे कि यह वही महिला है जिसे पुलिस ने पकड़ा था। सीमा ने गाड़ी में बैठने से पहले पलट कर देखा और पुलिसकर्मियों से कहा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक से बात करते समय अपनी मानवता को भी बनाए रखें, और अगर आप मुझसे सहमत हैं तो यह संदेश अपनी टीम तक पहुंचाइए। इंस्पेक्टर ने सिर झुकाकर हामी भरी, जरूर मैडम, ये हमारी तरफ से एक सीख रही। थाने की घटना के बाद सीमा साहिबा घाट पर वापस लौट आईं। अब तक पुलिसकर्मियों और वहां मौजूद कर्मचारियों के चेहरे पर न केवल शर्मिंदगी बल्कि उनके लिए गहरी इज्जत भी साफ झलक रही थी। हालांकि सीमा ने इस घटना को ज्यादा तूल नहीं दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। घाट पर लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। कुछ ने पहचान लिया था कि वे डीएम साहिबा हैं, तो कुछ अब भी यह सोच रहे थे कि यह महिला कौन थी जिसे पुलिस ने पकड़ा था। सीमा ने भीड़ की परवाह किए बिना घाट पर मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया। दोपहर तक यह घटना पूरे पुलिस महकमे में फैल चुकी थी। आखिरकार एसपी तक बात पहुंची और उन्होंने तुरंत थाने के इंस्पेक्टर को फोन किया। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या सुन रहा हूं? आप लोग डीएम मैडम को संदिग्ध समझकर पकड़ लाए? इंस्पेक्टर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सर, गलती हो गई। उनकी वेशभूषा और व्यवहार की वजह से शक हुआ, लेकिन मैडम ने हमें समझाया और हमें अपनी गलती का एहसास कराया। एसपी ने कड़े लहजे में कहा, सावधानी ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब तुरंत अपने स्टाफ को इस मामले पर संवेदनशीलता से काम करने की ट्रेनिंग दो। इंस्पेक्टर ने हामी भरी और ठान लिया कि अब से वह और उनकी टीम हर नागरिक को इंसानियत के साथ ट्रीट करेंगे। इस घटना के कुछ दिनों बाद सीमा साहिबा ने प्रशासनिक कर्मचारियों और पुलिस बल के लिए एक छोटी बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, मुझे आप सब पर गर्व है कि आप लोग कुंभ जैसे बड़े आयोजन को संभाल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कानून के पालन के साथ साथ हमें अपनी मानवता भी बनाए रखनी होगी। हर व्यक्ति पर शक करना जरूरी नहीं है। जो लोग अलग दिखते हैं वे गलत नहीं होते। उनका सम्मान करें, उनकी बात सुनें। उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी को झकझोर दिया। इंस्पेक्टर ने सबसे सामने माफी मांगते हुए कहा, मैडम, आपकी बात ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कोई मामला नहीं होगा जहां किसी को बिना वजह परेशान किया जाए। यह घटना मीडिया तक भी पहुंच गई। हालांकि
सीमा ने इसे सार्वजनिक रूप से उजागर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह घटना व्यक्तिगत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। क्या हुआ जब प्रयागराज में साधु के वेश में घुसा आतंकवादी? उसके बाद जो हुआ देखकर होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़ों की चहल पहल और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 14 के बड़े शिविर में एक दिन सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वह धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी, आप कहां से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, काशी से यहाँ संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसलिए आ गया। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह पवित्र भूमि है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम था। दिन भर वह साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता। वह सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। किशोर, जो उस शिविर में सेवा का काम करता था, ने पहली बार गौर किया कि यह नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात किशोर ने देखा कि वह साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। किशोर ने अगली सुबह अपने दोस्त मनीष से बात की। किशोर ने अपने दोस्त से कहा, यार, मुझे लगता है ये नया बाबा कुछ गड़बड़ है। फिर मनीष ने कहा, क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? किशोर ने बताया, कल रात मैंने देखा कि यह कुछ जमीन में दबा रहे थे। पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब है। मनीष ने हंसते हुए कहा, अरे, तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वह कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन किशोर का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वह इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वह किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। यह सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, खासकर नए चेहरों पर ध्यान दिया जाएगा। पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इस बीच सेक्टर 14 के शिविर में वह नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी हरकतें जारी थीं। एक रात किशोर ने देखा कि साधु झोले से एक कागज और छोटा उपकरण निकाल रहा था। वह झोला लेकर शिविर से बाहर चला गया। किशोर ने साहस जुटाया और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास गया, जहां उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की और दूसरे साधु से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक नहीं हुआ है। अनजान व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा, बस सही वक्त का इंतजार करो। फिर किशोर ने इन दोनों की बातचीत दूर से सुनी और अपने फोन से इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत डर गया था। अगले दिन उसने यह बात मुख्य साधु को बताई। किशोर ने कहा, महाराज, वह साधु कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। फिर किशोर ने हिचकते हुए कहा, अगर वह दोषी न निकला तो? मुख्य साधु बोले, यह जोखिम उठाने लायक नहीं है। ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं। अगली रात किशोर और मुख्य साधु ने तय किया कि वे उस संदिग्ध साधु पर नजर रखेंगे। किशोर ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। साधु फिर से अपनी झोली लेकर शिविर से निकला। साधु गंगा किनारे के एक सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां वही व्यक्ति मौजूद था जिससे वह पहले भी मिला था। अनजान व्यक्ति ने पूछा, तुमने जो कहा था वह काम पूरा कर लिया? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और किशोर ये सुनकर चौंक गए। किशोर ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य साधु ने धीरे से किशोर से कहा, तुरंत पुलिस को बुलाओ। किशोर ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा और उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा।
अगर वह सच में आतंकवादी है तो वह कोई बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ जवान वेश बदल कर वहां पहुंचे ताकि साधु को उन पर शक न हो। साधु और उसका साथी अभी भी बातचीत में व्यस्त थे। साधु ने कहा, यह आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी हमें कार्रवाई करनी है। अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम ने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पुलिस ने तुरंत साधु और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वह एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। उसका असली नाम अयूब खान था और वह भारत में कई सालों से छुप कर रह रहा था। इंस्पेक्टर राजीव ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? अयूब ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहाँ ऐसा हमला करना जो दुनिया को हिला दे, लेकिन तुमने हमारे प्लान को खत्म कर दिया। पुलिस को साधु के झोले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़े हमले की योजना के सबूत मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हम किशोर और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सही समय पर जानकारी दी। यह सब उनकी सतर्कता और साहस का नतीजा है। किशोर और मुख्य साधु को महाकुंभ आयोजन समिति ने सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाकुंभ पवित्र आयोजन है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। किशोर ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर न रखी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया कि आस्था के ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद महाकुंभ के आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। सभी शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा चुनौतियां हमेशा रहती हैं, लेकिन प्रशासन और जनता के सहयोग से इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से बड़े खतरे को टाला जा सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी रोचक कहानियां ला सकते हैं। साथ ही नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।